हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है फिर भी कुछ इस टाइप का गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। गेम बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है होस्टिंग जैसे, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा। तो चलिए देखते हैं गेम बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। गेम बनने के बाद कुछ आपको इस टाइप से शो होगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि किसी भी टाइप के कलर प्रेडिक्शन गेम का प्ले या उसकी डेवलपमेंट हम नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। अभी मैंने ये गेम अपने इस डोमेन पे लाइव कर रखा है। सबसे पहले मैं इस गेम को डिलीट करूंगा। डिलीट करके स्टेप बाय स्टेप आपको डेवलप करना सिखाऊंगा। तो सिंपली सर्च पे टाइप करना है मेरे को फाइल मैनेजर पे जाना है, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in ओपन करना है, public_html फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे जितनी फाइल्स है इसको सिलेक्ट करके सिंपली मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मेरे को अपने डैशबोर्ड पे जाने के लिए, डैशबोर्ड पे जाने के लिए सिंपली फाइल जो मैंने टाइप किया उसको रिमूव करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है मुझे। स्क्रॉल करके जो भी इससे रिलेटेड मेरा डेटाबेस है उसको मैं सिंपली यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। कंफर्म डिलीट। हमारा डेटाबेस डिलीटेड हो चुका है। मैं यहाँ पे वापस अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे 403 का एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जितनी भी फाइल्स थी इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इसमें डिलीट कर दी है। अब मैं वापस से अपने क्या कहते हैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सर्च पे टाइप करूँगा फाइल मैनेजर, एक्सेस फाइल ऑफ ninja91.in ओपन करूँगा, public_html फोल्डर ओपन करूँगा, अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा, फाइल सिलेक्ट करूँगा, जो मेरी जिप फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ सिंपली ओपन कर देना है। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप हमारी जिप फाइल जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हमारी जिप फाइल अपलोड हो जाएगी सिंपली उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। जिप के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो सारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या करेंगे, सिंपली जो भी जिप फाइल है उसे फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद उसको सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अब उसकी कोई हमें नीड नहीं थी। उसके बाद आ जाना है मेरे को अपने फाइल मैनेजर पे जो मैंने फाइल टाइप किया था उसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए अपना एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली डेटाबेस ओपन करना है मेरे को। यहाँ पे हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। डेटाबेस ओपन करने के सिंपली क्या करेंगे, रैंडमली मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अपने मैं डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं जाऊंगा अपने public_html के फोल्डर के अंदर। उसके अंदर अपना मेरे को फाइंड करना है कंट्रोल फोल्डर आने के बाद सिंपली activity.php ओपन करना है और अपना जो डैशबोर्ड हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद एंटर PHP हमारा एडमिन शो होगा, हमारा डेटाबेस क्रिएट जहाँ पे हमने किया है। इसमें आने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें डेटाबेस का नेम कॉपी करना है यहाँ से और activity.folder के अंदर चेंज कर देना है। चेंज करके सेव कर देना है। सेम यही चीज़ हमें DB एक्शन के अंदर भी करना है। जो भी डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है वो हमें यहाँ से अपडेट कर देना है। उसके बाद public_html के अंदर आ जाऊँगा। एडमिन फोल्डर ओपन करना है, कंट्रोल फोल्डर, activity.php यहाँ पे भी हमें यही चीज़ करनी है। सिंपली उसके बाद क्या आ जाऊंगा, मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ जाऊंगा। डेटाबेस के अंदर मैं इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल करनी है, जो भी हमारा डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जैसे इंपोर्ट का ऑप्शन होगा इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स है वो यहाँ पे मैं शो नहीं सारी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आते ही जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के सिंपली /admin टाइप करना है मुझे। बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देता है, उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको लॉगिन सक्सेस का मैसेज शो होगा। सक्सेस के मैसेज पे ओके जैसे आप करेंगे आपको कुछ इस टाइप का एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे शो हो रही होंगी। ऑल मेंबर्स में ओवरऑल एप्लीकेशन पे टोटल मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। टुडे न्यू यूजर्स में जो आज यूजर नया रजिस्टर हुआ है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशंस पे टोटल यूजर्स हैं उनके वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। टुडे रिचार्ज में जो आज रिचार्ज हुआ उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। अगर टोटल रिचार्ज ओवरऑल एप्लीकेशन पे अभी तक रिचार्ज हुआ है टोटल उसकी सारी डिटेल्स टोटल रिचार्ज में शो होंगी। टोटल विड्रॉ जो अभी तक ओवरऑल एप्लीकेशन में टोटल विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स टोटल विड्रॉ में आपको शो होंगी। टुडे विड्रॉ में आपको जो आज विड्रॉ हुआ उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं अपने एजेंट सैलरी पे। एजेंट सैलरी में क्या हुआ, किसी भी यूजर को आप एक एजेंट असाइन करेंगे, उसके वर्क के बिहाफ पे अगर आप उसको सैलरी असाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर लिस्ट में, जो ऑल ओवर एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली व्यू बोर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ
पे पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की आप डिटेल देख सकते हैं, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट, नीड टू बैट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता हूँ मैं फंड ट्रांसफर में। फंड ट्रांसफर में किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है तो सिंपली फोन नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी अमाउंट ऐड करना है अमाउंट यहाँ पे इनपुट करना है, कंफर्म अमाउंट और एक रिमार्क डाल देना है डिपॉजिट का। सिंपली ट्रांसफर फंड पे ओके जैसे ही क्लिक करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो सिंपली डिडक्ट करना है तो वापस से हमें फोन नंबर यहाँ पे डालना है। फोन नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हम जो भी अमाउंट डिडक्ट करना है माइनस में डालना है हमें, -1000 और क्या कर रहे हैं हम डिडक्ट कर रहे हैं तो सिंपली रिमार्क डाल देंगे डिडक्ट का। ट्रांसफर फंड पे क्लिक करेंगे, उसका ट्रांसफर सक्सेसफुली यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसका आता हूँ मैं अपने ट्रांसफर हिस्ट्री में। ट्रांसफर हिस्ट्री में जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ विड्रॉ हिस्ट्री में, जो भी यूजर विड्रॉ करेगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी ओवरऑल एप्लीकेशंस पे। उसके बाद आता हूँ मैं बेट हिस्ट्री में। बेट हिस्ट्री में जिस भी कोई भी यूजर किसी भी गेम में प्ले करेगा, किसी भी पीरियड में किसी भी टाइप में प्ले करेगा, जो भी उसका बेट अमाउंट होगा, यूजर विन किया है या लॉस किया है, उसकी सारी डिटेल्स आपको बेट हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं ऑल रिक्वेस्ट में। ऑल रिक्वेस्ट में क्या होता है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट और विड्रॉ रिक्वेस्ट आपको शो होंगी। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो देते हैं मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स के लिए, बट पेमेंट के दो टाइप्स के मेथड होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होंगी, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड और डिडक्ट होता है। मैनुअल में क्या होगा, सारी चीजें आपको मैनुअली वेरीफाई करनी पड़ती है, मैनुअली यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। तो विड्रॉ रिक्वेस्ट में क्या होगा, यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद आप मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से विड्रॉ अप्रूव करेंगे। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर डिपॉजिट इनिशिएट करेगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम रिजल्ट में। कस्टम रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट जो दो गेम हम देते हैं, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उसके आप कस्टम रिजल्ट यहाँ से दे सकते हैं। किसी भी पीरियड में किसी भी टाइप में वो सारे रिजल्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहे तो रैंडम भी रिजल्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो कस्टम रिजल्ट भी यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम स्पिन में। कस्टम स्पिन में क्या होगा, आप यहाँ पे भी कस्टम रिजल्ट देना चाहते हैं, कस्टम रिजल्ट दे सकते हैं स्पिन के। मैनुअल रिजल्ट देना चाहते हैं, मैनुअल रिजल्ट दे सकते हैं। आप चाहे रैंडम देना चाहते हैं तो रैंडम यूजर विन करे स्पिन में तो रैंडम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप पेमेंट डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज UPI, USDT QR, सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। होम पेज में नोटिस रन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं यूजर को तो यहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से एडमिन का चेंज पासवर्ड में। चेंज डेली विन रेंज, जो होम पेज पे विन रेंज शो हो रही है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि क्या विन रेंज होम पेज पे शो होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी अवार्ड्स, यहाँ पे आप एक्टिविटी अवार्ड सेट कर सकते हैं बेट अमाउंट पे कि यूजर इतना बेट अमाउंट करेगा तो इतना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद इन्विटेशन बोनस, 13 टाइप के रेफरल बोनस है यहाँ पे कि हर एक रेफरल पे अलग अलग टाइप के बोनस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग्स में क्या है, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन और चेंज बेट कमीशन। यूजर के रिचार्ज पे रेफरर को अगर कमीशन देना चाहते हैं 10 लेवल्स तक तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद बेट पे, अगर आप बेट पे भी कमीशन सेट करना चाहते हैं 10 लेवल्स तक तो वो भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद इशूज, जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इशू में शो हो रही होंगी। यहाँ से आप मैनुअली स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, इन प्रोग्रेस है, सेंट है, या फिर आपने क्या कहते हैं रिप्लाई दिया, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो आता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। गिफ्ट जोन में आप यूजर के लिए गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम कर सकता है। उसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं कि कितने यूजर्स के लिए वो अवेलेबल है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरा एडमिन पैनल का कोई मिसयूज ना कर सके, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।